सदगुरुदेव की जय। आने जाने वाले आते जाते रहेंगे, पर आप लोग अपना ध्यान जहां रखना चाहिए वहीं रखिए, ठीक है? सब हो गए ना एकाग्र? बोलिए सदगुरुदेव की। नहीं हुए, चलिए कोई नहीं, मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, प्राणी मात्र को समझाते हुए कहते हैं कि हमारे अंदर जब तक सद्गुणों का उद्दीपन नहीं हो पाएगा तब तक हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार ही रहेगा। एक बार की बात है, शायद यह कहानी आप सब लोग सुने होंगे, पुनः दोहरा देती हूँ। एक बार हुआ ये कि एक बहुत बड़ा आश्रम था। उस आश्रम में जो गुरु पद में आसीन थे वह संत बहुत वृद्ध हो गए थे, मरणासन स्थिति में थे। तो सारे शिष्य उनको घेर कर बैठे हुए थे और गुरु जी जो थे वह लेटे हुए थे। तब उनके शिष्यों ने कहा कि गुरु जी आप तो मरणासन स्थिति में हो, अंतिम स्थिति में हो, जीवन के अंतिम स्टेप पे। जीवन भर आपने हमको ज्ञान दिया, जीवन कैसे जीना है यह सिखाया, पर इस अंतिम बेला में हम लोग चाहते हैं कि ऐसे जीवन उपयोगी एक बात और हमको बताते जाइए जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सके। तो वह संत जी कहते हैं कि बेटा तनिक मेरा मुंह खोल के देखो तो मेरे मुंह में दांत है कि नहीं। तब उनके शिष्य लोग उनका मुंह देखते हैं और मुंह देखने की क्या बात है, वृद्धावस्था में सबके दांत झड़ ही जाते हैं। तो शिष्य कहते हैं कि गुरु जी आपके मुख में तो दांत भी नहीं है। संत जी पुनः कहते हैं कि बेटा पुनः एक बार और देखो, बताओ मेरे मुख में जीभ है कि नहीं। तो ये बात भी स्वाभाविक है, हर किसी के मुख में अंतिम समय तक जीभ रहता है। शायद आप सब लोग भी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमारे जन्म से ही हमारे साथ जीभ ही है जो साथ में आती है और मरने के समय भी जीभ ही रहती है। और दांत पर जन्म के बाद आता है, कुछ समय बाद, कई महीने बाद आता है और बीच में टूट के झड़ जाता है। तो शिष्यों, मेरा तुम लोगों के लिए यही शिक्षा है कि अगर जीव की तरह कोमल विनम्र बनकर रहोगे तो दीर्घजीवी और लोगों को बीच सम्मानित रहोगे। उनके शिष्य सब लोग समझ जाते हैं कि गुरु क्या बताना चाहते हैं। गुरु बताना चाह रहे हैं कि बेटा तुम अपने जीवन में विनम्रता का गुण को धारण करके रखना, क्योंकि बिना विनम्रता के गुण अपने अंदर लाए बिना हमको कितनों पद प्रतिष्ठा सम्मान धन दौलत कितनों कुछ भी मिल जाए, कितनों उपाधियां उपलब्धियां मिल जाए, पर किसी काम का नहीं है, सिर्फ एक विनम्रता के गुण के अभाव में। सज्जनों, हम सुंदर से भोजन बनाते हैं, उसमें मिर्च मसाला सब कुछ डालते हैं, मगर थोड़ा सा चुटकी भर नमक ना हो तो उसमें स्वाद नहीं आता। गन्ना बहुत सुंदर दिख रहा हो, मोटा हो, रसीला हो, मगर उसमें मिठास ना हो तो उस गन्ने का कोई महत्व ही नहीं होता। इसी प्रकार हमारे जीवन में कितनों भी उपलब्धियां क्यों ना हो, सिर्फ एक विनम्रता के गुण के कमी होने के कारण हमारा जितना पद प्रतिष्ठा है वह कोई महत्व का नहीं है। इसी को समझाते हुए सदगुरु कबीर साहब जी अपने साखी में कहते हैं, सबसे लघुता भई लघुता से सब होए, जस तुझिया के चंद्रमा शीश नवाए सब होए। सबसे लघुता भई, सबसे अच्छी बात है अपने आप को छोटा और विनम्र रखना और मानना, क्योंकि विनम्रता से ही श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। और जब व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाते हैं तो सब पूजते हैं, सब लोग उनको मानते हैं। तो ये श्रेष्ठता हमको कैसे प्राप्त होगी, क्या करें हम?
हंसी गर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हंसी गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलते ही गुले गुलजार होता है। एक छोटे से बीज को आप सब लोगों ने देखा होगा, उस बीज को हम मिट्टी में डाल देते हैं, वह बीज अपने अस्तित्व को खो देता है, अपने अस्तित्व को खो देता है, मिट्टी में दबा के अपने आप को भूल जाता है, तब कहीं जाके एक बड़ा वृक्ष बनता है। आप सब लोग माता है, मातृत्व का अनुभव आप सब लोगों को है। जब एक स्त्री माता बनती है तो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पालती है, अपनी सुंदरता, अपना हर कुछ वह सौंप देती है, इसलिए सिर्फ एक मातृत्व की सुख प्राप्ति के लिए। कोई नारी ऐसे ही माता नहीं बन जाती है, 9 महीने उनको त्याग करना पड़ता है अपनी सुख संपत्ति और अपनी सुंदरता का। उसके बाद भी जब बच्चे को जन्म देती है तो असहनीय पीड़ा सहकर वो बच्चे को जन्म देती है। यहाँ तक मृत्यु और जन्म और मृत्यु के बीच में वो झूलती है, जीवन और मृत्यु के बीच, तब कहीं जाके वह मातृत्व का सुख प्राप्त करती है। तो सज्जनों, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी उपलब्धि हमको प्राप्त करना है, कोई भी सद्गुण हमको प्राप्त करना है, हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाना है, अपने कर्मों का सुधार करना है, तो इसके लिए हमको मेहनत की आवश्यकता होती है। साधारण से हमको भौतिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई अगर मास्टर, डॉक्टर, वकील बनना चाहे तो 12 साल, 14 साल, 15 साल पढ़ाई करना पड़ता है, और ऐसे तैसे नहीं, पूरा उसमें लग कर कड़ी मेहनत करके तब कहीं जाके एक व्यक्ति मास्टर, डॉक्टर और वकील बन सकता है। तो हमारे जीवन को, हमारे कर्मों को सुधारने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? हमारे जीवन को आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाने के लिए, हमारे जीवन के कल्याण के लिए हमको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, आप लोग सहज ही समझ सकते हैं। सज्जनों, यह जो हमको जीवन मिला है बहुत ही अनमोल है, बहुत ही अनमोल है। इसमें हम अपने कल्याण का काम कर ले, साधना भक्ति का काम कर ले, नहीं तो फिर जन्म तो लेके आ गए हैं मनुष्य का, जीवन ऐसे बीतता जाएगा, अंतिम में जब हम मरना स्थिति में आएंगे तो फिर हाथ बंधे रह जाएंगे, इतनी सुंदर जवानी मिली थी, कुछ कर नहीं पाए, और इसी उधेड़ बुन में हम चले जाएंगे। इस संसार में आके हमको क्या करना था, कुछ कर नहीं पाए, यही सोचते रहेंगे। तो सज्जनों, संत गुरु के सानिध्य में जाने से हमको ये सारे सद्गुण मिलते हैं, और अध्यात्म क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी, और वो मेहनत क्या है? भक्ति करना, साधना करना। और साधना भक्ति कौन सिखाएगा? संत गुरुजन ही सिखाएंगे। और उसके लिए संत गुरुजनों के पास कैसे जाएंगे? विनम्र होकर ही तो जाएंगे क्या? एक बच्चे को भी माँ के स्तनपान करना होता है, या माँ से कुछ लेना होता है, उससे भी झुक के लेना पड़ता है। बच्चा को स्तनपान करना होता है तो वो भी छोटा होकर ही स्तनपान कर सकता है। बड़े होने के बाद कोई माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है? बिल्कुल नहीं। तो जब तक हमारे अंदर विनम्रता का गुण नहीं आएगा, तब तक हम जिन उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं उन उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपने अंदर के सारे अहंकारों को छोड़कर, सारे दोष दुर्गुणों को हटाकर सद्गुणों को अपने अंदर ग्रहण करें, उद्दीपन करें। जिस प्रकार एक अंधकार से भरा हुआ कक्ष में एक छोटा सा दीप जला के हम पूरे कक्ष को प्रकाशमय कर सकते हैं, उसी प्रकार ये हमारा अंधकार से भरा हुआ शरीर, हमारे अंधकार से भरा हुआ यह 5 तत्वों का मिला हुआ शरीर एक सद्गुण से, एक सद्गुण रूपी दीप से प्रकाशमय हो सकता है। सज्जनों, मेरा समय पूरा हुआ। मैंने सद्गुरु कबीर साहिब जी की एक साखी, सब ते लघुता भई लघुता से सब होए, जस दुतिया को चंद्रमा शीश नवाए सब होए। अपने आप को सबसे छोटा मानना सबसे महानता की बात है।
दूधिया की चंद्रमा बहुत छोटा होता है और कम प्रकाशवान होता है, फिर भी लोग क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि वह दिनों दिन बढ़ने वाला होता है, इसलिए दूधिया की चंद्रमा को सब लोग देखने के लिए लालायित होते हैं। इसी प्रकार हम भी इतना विनम्र हो जाए, इतना सहज हो जाए, इतना सरल हो जाए कि लोग हमारे पास बैठे और हमारा भी गुण ऐसा हो जो लोग हमसे भी देख के सीख पाए। ऐसे सद्गुणों को अपने अंदर प्रवेश देने के लिए आप रास्ता दें, अंधकार को दूर भगाएं। ज्यादा न करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब। आपका